उच्चतम न्यायालय ने कालेधन से जुड़े जांच के मामलों में केंद्र सरकार से 31 मार्च 2015 तक फैसले लेने को कहा, ताकि इन मामलों में आयकर विभाग की कार्रवाई करने की कानूनी समय सीमा खत्म न हो जाए। गौरतलब है कि कालेधन पर विशेष जांच दल ने मंगलवार को कालेधन मामले से जुड़ी दूसरी प्रगति रिपोर्ट न्यायालय में जमा की थी। अदालत ने विशेष जांच दल से कहा है कि वो याचिकाकर्ता की उस मांग पर उचित निर्णय करे जिसमें उन्होंने भारत के फ्रांस और जर्मनी के साथ हुए पत्राचार की प्रतियां मांगी हैं। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 20 जनवरी को करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार व्यापारी गौतम खेतान की जमानत अर्जी बुधवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने खेतान को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि वे मामले की जांच पूरी होने के बाद फिर से जमानत अर्जी दायर कर सकते हैं। खेतान 23 सितंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है और सीमाएं नहीं बदली जा सकती हैं। ये बात हमारे पड़ोसी मुल्क को भी समझनी चाहिए। जेटली ने ये बात श्रीनगर में उद्योगपतियों, कॉलेज प्राध्यापकों, प्रोफेसरों और इंजीनियरों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। पारुई हत्याकांड में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सीबीआई जांच के एकल पीठ के आदेश को दरकिनार कर दिया। इस घटना में एक निर्दलीय पंचायत सदस्य सागर घोष की हत्या मामले में जिला तृणमूल कांग्रेस का एक नेता आरोपी है। खंडपीठ ने कहा है कि मामले में आगे जांच का कोई आधार नहीं है। इससे पहले एकल पीठ ने आरोपियों को क्लीन चिट देने के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक की भूमिका की निंदा की थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि पूर्वी दिल्ली स्थित चर्च में आग लगने की घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी की अगुवाई दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त आयुक्त कर रहे हैं। सदन में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एसआईटी 2 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि किसी भी धर्म या आस्था में विश्वास रखने वाले लोगों की भावनाओं पर चोट पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पूर्व सहयोगी शिवसेना के साथ दोस्ती के संकेतों के बीच महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिपरिषद का 5 दिसंबर को विस्तार होगा। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 20 मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। इसमें शिवसेना के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना के साथ चल रही वार्ता पर संतोष जाहिर किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नगरोटा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अचानक ही कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में सारी खराबियां नजर आने लगी हैं, जबकि लोकसभा चुनाव तक दोनों साथ साथ थे। झारखंड विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का बुधवार को आखिरी दिन था। इस चरण में राज्य की 16 सीटों पर 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार को होगी। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने का शनिवार को अंतिम दिन है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के 5वें और अंतिम चरण के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है। 5वें चरण में जम्मू कश्मीर में 20 सीटों के लिए 20 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच गुरुवार को होगी और शनिवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 130वीं जयंती पर संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को याद करते हुए ट्वीट किया है कि राजेंद्र बाबू ने गरीबों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया था। उनकी सेवाएं और सिद्धांत आने वाले पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और सांसद ई अहमद ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष में 25 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने दिल्ली स्थित आवास पर गिर पड़े, जिससे उनके पैर की हड्डी टूट गई। उन्हें इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस के जरिए मुंबई ले जाया गया है, जहां उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गौरतलब है कि उन्होंने मुंबई में ही अपने उपचार की इच्छा जताई थी। बुधवार को बाजार में सपाट कारोबार हुआ। सेंसेक्स करीब 1 अंक गिरकर 28,443 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 13 अंक की हल्की बढ़त के साथ 8,538 अंक के स्तर पर बंद हुआ।